नमस्कार। छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार जैसे आप तक से मैं प्रमोद पांडे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। टिकट दावेदारों को लेकर आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है। यह बैठक मुख्यमंत्री निवास में दोपहर 12 बजे से होगी। दावेदारों के पैनल पर रायशुमारी होगी। इस बैठक में प्रभारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज शामिल होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों रविवार को कांग्रेस पार्टी को दो बड़ी बैठक आयोजित की गई। पहली बैठक में कांग्रेस के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य की रखी गई। इसके बाद कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक भी रखी गई। बता दें कि कांग्रेस सितंबर के पहले सप्ताह में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बिलासपुर जिले में नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर काम बंद कर हड़ताल पर जाने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने विधिवत आदेश जारी कर दिया है। इतनी बड़ी कार्रवाई से जिले भर के स्वास्थ्य कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जिन कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई है वे सभी न्यायधानी बिलासपुर से है। सभी जिले के अलग अलग इलाकों में आरएमओ के तौर पर संविदा के तहत सेवारत थे। सरकार ने सभी को हड़ताल खत्म कर तत्काल काम पर लौट आने की चेतावनी दी थी। इन आदेश के बाद कई कर्मचारियों ने वापसी की थी, लेकिन कुछ अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। वन नेशनल वन इलेक्शन जैसे बड़े कदम पर आगे बढ़ने की कोशिश में जुटी केंद्र की मोदी सरकार पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह जनता का ध्यान चीन और मणिपुर से हटाने की कोशिश मात्र है। टीएस सिंहदेव ने मीडिया में दिए बयान में कहा है कि संविधान संशोधन ऐसे नहीं होते। कुछ राज्यों की विधानसभा भंग होने की स्थिति आ जाएगी। मैं पहली बार सुन रहा हूं कि सदन को बिना किसी एजेंडा के तहत बुलाया जा रहा है। यह चीन मणिपुर के ध्यान हटाने के अलावा कुछ और नहीं। भाजपा के घोषणा पत्र समिति के संयोजक और दुर्ग सांसद विजय बघेल ने विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और लोगों से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जनता इस बार कांग्रेस की हकीकत जान चुकी है। कांग्रेस के हार की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्षेत्र पाटन से होगी। जांजगीर चांपा जिले के शिवनारायण थाना क्षेत्र के केरा चौक में तेज बारिश और गर्जना के साथ विशालकाय नीम का पेड़ गिरने से सड़क किनारे फल की दुकान लगाने वाले युवक पेड़ में दबने से मौत हो गई है। युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर मुख्य मार्ग में चक्का जाम करने की कोशिश की, मगर स्थानीय और प्रशासन के लोगों ने समझाइश दी और चक्का जाम को हटाया। मिली जानकारी के अनुसार केरा चौक में स्थित विशालकाय पेड़ तेज बारिश और गर्जना के कारण अचानक पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से सड़क किनारे फल की दुकान चलाने वाले युवक वार्ड क्रमांक 12 निवासी सुनील केमट पिता राम रतन केमट की दबने से मौत हो गई। युवक घर का कमाऊ बेटा था, जिसके कारण घर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस ने युवक के शव को ले जाकर मर्चुरी में रख दिया है। रात होने के कारण शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम होने के बाद शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस योजना में जुटी हुई है। जांजगीर चांपा जिला के नवागढ़ थाना क्षेत्र के कटौत गांव के कोकड़ी नाला में दो युवक देवा यादव और रवि केमट की लाश मिली है। कोकड़ी नाला पुल की रॉड को काटने के दौरान करंट से दोनों युवक की मौत होने की बात सामने आ रही है। मौके पर लोहे की राड के टुकड़े भी मिले हैं। यहां पास के खंभे से बिजली सप्लाई को लेकर पुल की राड को काटने की बात कही जा रही है। साथ ही घटना के वक्त अन्य लोगों के भी मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों का बयान लेकर जांच में जुट गई है। मामले में अभी पुलिस ने पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट होने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार 4,000 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी का वादा करेगी। इस वायरल दावे पर अब भूपेश बघेल के मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक अखबार का स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल पेपर कटिंग में दावा किया जा रहा है कि भूपेश सरकार का चुनावी ब्रह्मास्त्र 4,000 रुपए क्विंटल में धान खरीदी करेगी सरकार। इसे लेकर प्रदेश सरकार के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भूपेश सरकार ने वर्तमान में 2,800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का फैसला लिया है, लेकिन अगले साल 3,200 रुपए प्रति क्विंटल से धान खरीदी पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगले 5 सालों में ऐसे संभावित है कि भूपेश बघेल 4,000 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी करें।
जांजगीर चांपा जिले के ढाबाडीह गांव में शुक्रवार रात हुई व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी राजकुमार खूंटे को गिरफ्तार किया है। आपसी रंजिश में हत्या करने की बात आरोपी ने कबूली है। मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पामगढ़ पुलिस को शनिवार सुबह सूचना मिली थी कि ढाबाडीह गांव के रहने वाले श्रवण कुमार कुर्रे 50 साल की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई है। मृतक श्रवण कुमार के बड़े बेटे आकाश कुर्रे ने थाने में आकर हत्या की रिपोर्ट कराई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और परिजनों के बयान दर्ज किए। बेटे आकाश ने बताया कि वे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। मां और छोटा भाई मामा के घर विद्याडीह गए हुए थे। उसने बताया कि जब शनिवार तड़के 3 बजे के बाद घर लौटा तो पिता को खाट पर खून से लथपथ पड़ा हुआ पाया। पिता के सिर से भारी मात्रा में खून निकलकर बिखरा हुआ था। पुलिस ने छोटे बेटे प्रकाश से बात की तो उसने गांव में रहने वाले राजकुमार खूंटे पर हत्या का शक जताया। प्रकाश ने कहा कि उसके पिता ने उससे राजकुमार के साथ पार्टी करने की बात कही थी, इसलिए हो सकता है कि उसी ने हत्या की होगी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर दिया। उसने बताया कि 5 साल पहले हुई मारपीट के कारण वो श्रवण से रंजिश रखता था, इसीलिए सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी। एएसपी अनिल सोनी ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि आरोपी राजकुमार खूंटे 5 साल पहले श्रवण कुमार कुर्रे के साथ काम करने गुजरात गया हुआ था। वहां दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और श्रवण ने आरोपी राजकुमार के साथ जमकर मारपीट की। इससे उसके सिर पर चोट आई थी और 5 टांके लगे थे, जिसके बाद श्रवण ने उसके इलाज का पैसा देने की बात कही थी। 5 साल बाद भी पैसा नहीं मिलने पर राजकुमार उससे रंजिश रखता था, इसलिए उसने हत्या की प्लानिंग की। इधर आरोपी ने कुल्हाड़ी से श्रवण की हत्या कर दी और फरार हो गया। उसने कुल्हाड़ी को लीलागर नदी किनारे फेंक दिया था। रविवार को आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। आरोपी के खिलाफ 302, 201, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में फिर से मानसून एक्टिव होने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को प्रदेश भर में अच्छी बरसात से सूख रहे फसलों को फिर से संभलने का मौका मिल गया है। सुबह से शाम और देर रात तक प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सरगुजा, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, पेंड्रा, बिलासपुर, कबीरधाम, बस्तर और सुकमा जिलों के 1-2 स्थानों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के जिले जगदलपुर में सट्टेबाजी का एक और मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार चला रहे युवक को कोतवाली पुलिस ने 56,000 जब्त कर दबोचा। वहीं इस मामले में ऑनलाइन सट्टा जुआ खिलाने वाले एक सटोरिये को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के थाना कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति के द्वारा शहर में सट्टा पट्टी अंकों के आगे रुपया लिख कर ऑनलाइन जुआ सट्टा खिला रहा है। सूचना मिलने पर रविवार सुबह कार्रवाई हेतु टीम गठित थाना कोतवाली के सामने बाटा शोरूम के बगल में रेड कार्रवाई के दौरान आरोपी विश्वनाथ रथ, जिसके कब्जे से 56,700 रुपये सट्टा पर्ची 5, एक मोबाइल फोन बरामद कर जब्त